मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूं इस वक्त बिठूर में। बिठूर अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकेशन है। बेशक गंगा किनारे हो और शहर से कटा हुआ हो, छोटा इलाका हो, उस हिसाब से उतना विकसित ना हो, लेकिन अपने आप में ये जो स्पेसिफिक घाट वाला इलाका है और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ढेर सारे मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और घूमने फिरने के लोकेशंस हैं। तो अगर आप बिठूर आते हैं तो केवल और केवल घाट वाला सेगमेंट नहीं है, घाट वाले सेगमेंट से इधर बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ का सफर और वहाँ की नज़र मेरे साथ। दैट्स सुधांशु जी का आश्रम और यहाँ पर राधा माधव मंदिर भी है और ये सारी ढेर सारी सीनिक लोकेशंस है, आप फोटो खिंचा सकते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल ऐसा है कि यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल है। नाना के संग खेली थी, वो नाना के संग पढ़ती थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और ये नाना राव पेशवा पार्क जो बना हुआ है, वहाँ प्राचीन किला भी स्थापित है और आजकल नवीनीकरण हो गया उसी में। ये धर्म क्षेत्र है, ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल है। इसी लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की, मनुष्य सृष्टि की रचना की, जो ब्रह्मा कोटि के नाम से जानी जाती है। बिठूर एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है और तीर्थों में भी इसका श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि ये उत्पलारण्य भूमि है, उत्पत्ति का क्षेत्र है। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले सृष्टि को टिकाने के लिए, स्थिर रखने के लिए यहीं ब्रह्मावर्त तीर्थ में ही तपस्या की मनु और शतरूपा ने। महाकालेश्वर का सिद्ध स्थान है, जो यहाँ के सिद्ध स्थान है उनकी सूची में बता दूं। महाकालेश्वर बाबा का सिद्ध स्थान जो पत्थर घाट में स्थित है और उनका नाम यहाँ इंदल हरण हुआ था। आपने आला सुना होगा, आला उदल। तो यहाँ इंदल आला उदल के जो पात्र हैं, इंदल हरण हुआ था आपके सीता घाट के दाईं ओर। श्री सरकार स्वामी आश्रम जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप आगे बढ़िए तो यहाँ 40 फुट हनुमान जी का आश्रम बना हुआ है। वाल्मीकि आश्रम ऐसा कि जब श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया था तो वाल्मीकि आश्रम यहाँ बना हुआ था। वाल्मीकि जी परिहर में जानकी कुंड में तपस्या किया करते थे। सीता जी माँ का जब परित्याग किया तो कहते हैं जिसका पति नहीं है, जिसका कोई नहीं है, बालक नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका संत होता है। संत की शरण में पहुँच गई माँ सीता। उस जगत जननी माँ को पुत्री रूप में, बालिका रूप में भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने पाला, भगवान की अर्धांगिनी को। वही सीता मैया यहाँ सीता रसोई में भोजन बनाने के लिए आया करती थी। क्योंकि संतों के यहाँ महिलाओं का रुकने का स्थान नहीं होता, शरण तो दे दी, उनने स्थान बताया कि यहाँ रहो और सत्संग करने यहाँ आया करो। तो जानकी कुंड सत्संग करने के लिए जाती थी और यहाँ वाल्मीकि आश्रम में भोजन बनाती थी, प्रसाद बनाती थी। वहीं एक बालक को जन्म दिया, लौ, और इसके बाद लौ को जन्म देने के बाद कुशा से कुश बना दिए गए, तो लौ कुश 2 पुत्र हो गए। उन दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया। ऐसी ये जन्मभूमि, ऐसी तीर्थ स्थली है, ऐसा धाम है, ऐसा तीर्थ है। ये वो जगह बताई जाती है जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था। लवकुश द्वारा राम जी के जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसका घोड़े को जो दौड़ाया था पूरे नगर भ्रमण के लिए, उस घोड़े को लवकुश द्वारा पकड़ लिया गया। हनुमान जी को आए थे इस यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने के लिए, जिसको लवकुश द्वारा हनुमान जी को भी रस्सी से बांध करके यहाँ पर रखा गया। ये उस तरीके की एक झांकी है। और गंगा मैया तो साक्षात बह रही हैं, वो तो आप ऐतिहासिक भी देख रहे हैं, पौराणिक भी देख रहे हैं, हर जगह उसका प्रमाण है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के आगे ध्रुव टीला, वहाँ पे ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में 12 साल तपस्या किया था। तो यही है ध्रुव टीला के टॉप व्यू का नज़ारा। हमने कोशिश की इस वीडियो को मुकम्मल बनाने की, बिठूर के इर्द गिर्द की सारी चीज़ें समेटने की। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।